तेजस्वी जी 17 महीने आए थे सरकार में, नौकरी वोकरी दिए, हल्ला है इसका। बिल्कुल 17 महीनों में उन्होंने जो कार्य किए वो कहीं ना कहीं जनता को, बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को कहीं ना कहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक आशा की किरण दिख रही है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी जी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं के लिए और बिहार की महिलाओं के लिए और बिहार के उत्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। राजपूत समाज से हैं? बिल्कुल राजपूत हूँ। और आप तेजस्वी जी के साथ दे रहे हैं? तो देखिए कास्टिज्म मैटर नहीं करता है। बिहार में बात बहुत होती है भाई। सुन तो लीजिए भैया, आप बोल रहे हैं कास्टिज्म की, कार्यशैली की भी बात होती है। ठीक है, नीतीश जी किस जाति से आते हैं? कुर्मी है। कुर्मी है। क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? क्यों पसंद करते हैं? कास्ट देख के पसंद करते हैं काम। सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार जी का जो पहला कार्यकाल था, पहले कार्यकाल में उन्होंने बहुत ही विशेष रूप से बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए काम किया। 5 से 10। हाँ, वो जो काम था वो बहुत मतलब अच्छा कार्य था। ठीक है, लोग लालू जी को कहते हैं कि लालू जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। लालू जी ने बिहार के लिए वो कर दिया जो शायद मेरे को लगता है कि अभी जो सरकार है उन्होंने नहीं किया। क्या किया लालू जी ने? देखिए मैं बता देता हूँ, अगर भारत की बात की जाए और बिहार की बात की जाए विशेष रूप से, तो बिहार में सबसे ज़्यादा अगर रेल देने का काम किया है तो वो लालू जी की सरकार में देने का काम किया है। संपर्क क्रांति से लेकर, गरीब रथ से लेकर सारी ट्रेनें जो दी हैं वो लालू जी ने दी है। ठीक है, आज के वक्त में अगर स्लीपर्स कोच की बात की जाए तो स्लीपर्स कोच घटाई जा रही हैं। लगातार एसी कोचेस की संख्या यहाँ पे बता दीजिए कितने लोग एसी में ट्रैवल करते हैं? मैक्सिमम लोग यहाँ पे स्लीपर में ट्रैवल करने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के, बिहार वासियों के लिए सोचना चाहिए कि उनके लिए स्लीपर सेल जैसे डब्बे बढ़ाने चाहिए। हमें हर कोई सफ़र नहीं कर सकता, हर कोई 15, 20, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार सैलरी नहीं कर। ये बिहार में आज ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं, पर एसी की ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं, वंदे भारत बढ़ाई जा रही हैं। अरे गरीब रेसिडेंशियल ट्रेनें बढ़ाई है ना, अब जो जरूरत की चीजें हैं वो चीज़ों पे काम नहीं हो रहा। तो लालू जी ने रेलवे के लिए काम किया, बिल्कुल, रेलवे खाना भी दिया, बिल्कुल बहुत सारी रेलवे। आप चलिए सोनपुर में आपने देखा रेलवे चक्का खाना। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो लालू जी ने किया है। बट अगर बात की जाए नीतीश कुमार जी के, मैं नीतीश कुमार जी के नो डाउट कोई काम को गलत नहीं कह रहा, पर नीतीश जी का जो पहला कार्यकाल था वो बहुत अच्छा कार्यकाल था। बट उसके बाद इन लोगों ने सिर्फ, जैसे राजस्थान में होता है ना कि 5 साल के बारे में क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी के दम पर मैदान में खड़ी है। मोदी जी क्या देख लिया आपने एनडीए का रथ? तो लोकसभा चुनाव में देख लिया ना कि क्या था। जनता नकार चुकी है। आने वाले समय में इनको वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी कि किस धरातल पे है। बिहार के लोग इस बार मन बना चुके हैं बदलाव का। डबल इंजन है उनके पास। अरे डबल इंजन होने के बाद भी अगर आप पलायन नहीं रोक पा रहे, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं कर पा रहे, तो आप क्या डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं? आज के वक्त में दिल्ली जैसे शहर में या अदर स्टेट्स में जाके लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर बिहार में वो सारी सुविधाएं अगर अवेलेबल हों तो बाहर क्यों जाएंगे? हमारे यहाँ पे गाँव देहात के लोग और हमारे शहर के लोग क्यों जाएँ नौकरी के लिए? यहाँ पे कितने लोग नौकरी के लिए दूसरे शहर में जा रहे होंगे अपने घर परिवार को छोड़ के? किसी को जाना अच्छा लगता है अपने घर परिवार को छोड़ के? पर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉब्स नहीं है। जॉब्स है भी तो किसी के घर में 5 सदस्य हैं या 6 सदस्य हैं, 15,000 में गुजारा हो जाएगा, 10,000 में गुजारा हो जाएगा। बता दीजिए बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रखा है और कितनी सैलरी है? ये मुद्दा बनेगा चुनाव में? बिल्कुल चुनाव में मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है ये चुनाव में। शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन और रोजगार, ये 4 मुद्दे हैं इस बार बिहार में। धर्म वगैरह? धर्म देखिए, हम लोग सनातनी हैं, अपने धर्म के लिए हम बिल्कुल अग्रणी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पर धर्म बाद में आता है, पहले विकास आएगा। भाजपा लोग कहते हैं, अगर आप अरे सुनिए ना, गिरिराज सिंह का नाम सुने हैं? अरे सुना है, सबका नाम सुना रहे हैं कि जो मीट उट खाना चाहिए वो झटका खाना चाहिए, हलाला नहीं खाना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, टेक्सटाइल मिनिस्टर है वो। सबसे बड़ी बात है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी बिहार में बढ़ा दी है गिरिराज सिंह जी ने? कितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिठाई है गिरिराज सिंह जी ने? आज के वक्त में बिहार में इनकी सरकार है, सेंट्रल में इनकी सरकार है, मंत्रालय इनके पास अच्छे मंत्रालय हैं। उसके बाद भी अगर बिहार के युवाओं को या बिहार के लोगों को अगर आप सारी चीज़ें नहीं मुहैया करा पा रहे तो कब कराए? विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? कब? सिर्फ ढकोसला है, चुनावी ढकोसला। मोदी जी आते हैं मन से एक, अब चुनाव आ रहा है ना, रेलवेज मिलेंगी, अभी त्यौहार आ रहा है, दिवाली पे उपहार दे रहे हैं बिहार को। अरे चुनाव के वक्त ही सारे उपहार क्यों निकलते हैं? चुनाव से पहले क्यों नहीं निकलते? मोदी जी बहुत प्यार करते हैं बिहार। अरे भैया वोट के लिए, आपसे वोट के लिए प्यार करेंगे, पर फैक्ट्रियाँ या सारी चीजें पता कहाँ लगेगी? गुजरात में लगेगी। रेलवे क्यों बढ़ाई जा रही है? रेलवे इसलिए बढ़ाई जाएगी, माल बिहार वाले रेलवे में जाएंगे गाय बकरी की तरह ढोके और वहाँ पे काम करेंगे मजदूरों की तरह। बिहार में क्यों नहीं करते सारी सुविधाएं मुहैया? तो तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि विक्ट्री चाहिए बिहार में, अब फैक्ट्री लगेगी गुजरात में। वो तो सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, विक्ट्री चाहिए। बिल्कुल, हमने लोकसभा सांसद यहाँ से बिहार से कितने जिता के बेचे? आपने 19 में दिए थे 39,
इस बार भी दिए आप लोग 30 के आसपास। तो 30 और 39 से फर्क नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये ऐसे प्रधानमंत्री बनाता है। देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाता है। उत्तर प्रदेश ने तो इस बार दिखा दिया धरातल पे प्रधानमंत्री जी को कि कितने आपके साथ हैं। ठीक है, ये बिहार वाले हैं थोड़ा से भोले भाले हैं, बह जाते हैं भावनाओं में। अच्छा भाई, बात हो, कहते हैं कि जब मोदी जी रैली करने आते हैं ना, तो जब मोदी जी को लोग देखते हैं तो सब दुख दर्द सब भूल जाते हैं, कहते हैं मोदी मोदी, सब ठीक हो जाता है। सही बात है। अच्छा, मोदी जी के पास ऐसी कोई जन औषधि है क्या जो देखते ही सारे दूर हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज दिल्ली मोदी मैजिक। अरे कुछ मैजिक नहीं है। आप यहाँ पर खड़े हैं, आप दिल्ली एम्स के बाहर जाइए और वहाँ पे बाइट लीजिएगा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं इलाज के लिए, वो कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं। जाके देखेंगे मेट्रो स्टेशन के बाहर ना, तो लोग लेटे मिलेंगे। हॉस्पिटल में, होटल्स में जगह, इतने पैसे होते तो वो होटल्स में रूम लेके नहीं रह सकते, तो ज़मीन पर बिछाकर, चादर बिछाकर सोते हैं। एक साल के बाद के नंबर मिलते हैं, तब तक पता चलता है कि वो इंसान इस दुनिया में रहता ही नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं से वंचित है हमारा बिहार। अच्छा, अब आपको इतनी डिस्कशन होगी तमाम चीज़ों पर, अब आपको एक चेहरा देना होगा। कौन चेहरा? ये बिहार के लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए ना, एक आवाज में बताइए, अरे सहमति देंगे? हाँ, अरे बिहार के लोग बदलाव के मूड में है, सब लोग बदलाव के मूड में। देख भाई, कवर कर लो एक बार। बिहार में बदलाव के मूड में पूरी जनता इस बार बिहार की। तो हाथ खड़े कर दीजिए अपने। बिहार में बदलाव के मूड में तो खड़ा कर दो, देख लीजिए। बिहार बदलाव चाहता है इस बार, बिल्कुल चाह रहा है बिहार बदलाव। बिहार इस बार बदलाव के मूड में है और इस बार बदलाव डेफिनेटली होगा। ठीक है, प्रशांत किशोर जी चिराग पासवान वाला काम करेंगे इस बार। प्रशांत किशोर जी, जो चिराग पासवान जी ने 2020 के चुनावों में स्थिति करी थी नीतीश कुमार जी के लिए, वो स्थिति वास्तविक स्थिति 2025 के चुनावों में करेंगे प्रशांत किशोर। बिल्कुल, डेफिनेटली वोट काटेंगे। बिल्कुल काटेंगे। नहीं किसका? देखिए, अरे किसका काटेंगे? आपको पता है बहुत बेहतरीन तरीके से कहाँ से निकले हैं, कहाँ की उपज है, कहाँ की उपज है। नीतीश कुमार जी के साथ रहते थे, वो कहते थे कि हम उनके बिल्कुल सलाहकार थे। सलाहकार तो सलाह लेते लेते क्या निकाल दिया, आपको पता चल गया। पार्टी बना ली, संगठन तैयार कर लिया और प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं 2 साल के अंदर। प्रशांत किशोर जी देखिए, राजनीति में बहुत ऐसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। 2 साल में कोई बन पाया है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? अच्छे लोग पापड़ बेल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के प्रति लोगों की आशा है कि आएंगे बिहार में, कुछ बदलाव करेंगे, पर सबको आशाएं नहीं है। वो दूसरे केजरीवाल बन सकते हैं। चलिए, बिहार में मौजूद था, पटना जंक्शन है, लोगों से बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। लोगों ने बताया कि बिहार में इस बार जो पलायन है, आप देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, भाई के कंधे पर बैग है, भाई के कंधे पर बैग है, इनके कंधे पर बैग है और तमाम लोग उनके कंधे पर बैग है। ये या तो बिहार से बाहर नौकरी करने जा रहे हैं या नौकरी बिहार में काम करने बाहर से बिहार में आ रहे हैं, लौट रहे हैं, घर वापस कर रहे हैं। तो बिहार में जो पलायन का मुद्दा है, नौकरी रोजगार का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर के क्या इस बार वो चुनाव में एक मुद्दा बन पाएगा? क्या इन लोगों का इतना दबाव आएगा कि बिहार में जो भी लोग हैं, जो सरकार में है, डबल इंजन की बात होती है, वो लोग बिहार में फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ पर लोग, बिहार के लोग बिहार में काम कर पाएंगे? आने वाली जो बातें हैं वो भी हम करेंगे आपसे। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।